दोस्तों, आपका स्वागत है इंग्लिश 24/7 में। और आज हम हैं डे 8 पर इंग्लिश स्पीकिंग की इस 6 महीने की हमारी जो जर्नी है। आज हम बात करने जा रहे हैं इंग्लिश के कॉमन ग्रीटिंग्स की। मैंने काफी सारे रील्स बनाए हैं, प्लीज फॉलो द शॉर्ट्स। उनको देखिए, उनसे सीखिए, जहां पर के आप कॉमन इंग्लिश फ्रेजेस को अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। आज डे 8 हम एक पूरा दिन इन्हीं फ्रेजेस पर डेडिकेट करने जा रहे हैं, जहां हम आपको बताएंगे कि आपको क्या चीज, कौन कौन से फ्रेजेस आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था, द की इज आपका प्रैक्टिस करना। द की टू एक्सपर्टीज टू स्पीक इंग्लिश इज दैट यू कंटिन्यू टू प्रैक्टिस। इसीलिए मैं रोज आपको कुछ ऐसे फ्रेजेस, कुछ ऐसे सेंटेंसेस देता हूं जो आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकें। अगर आप उन छोटे छोटे सेंटेंसेस की, उन फ्रेजेस को प्रैक्टिस करके उनको बोलना शुरू करेंगे, तो जो एक हेजिटेशन होती है, जो एक झिझक होती है, जिसकी वजह से आप इंग्लिश नहीं बोल पा रहे थे, वो झिझक धीरे 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 करते करते कम होती चली जाएगी और इवेंचुअली वो झिझक बिल्कुल नहीं रहेगी और आप कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। तो आज हम अपना पूरा दिन उन्हीं फ्रेजेस पर डेडिकेट करने वाले हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे कॉमन फ्रेजेस में ग्रीटिंग्स की, कि हम किसी को इंग्लिश में कैसे ग्रीट करते हैं। सबसे पहले, जैसे मैंने आपको पहले एक शॉर्ट में भी बताया था या रील में भी बताया था, सबसे पहला हमारा जो सबसे कॉमन ग्रीटिंग है इंग्लिश में, दैट इज हेलो। हेलो के साथ में हम में से ज्यादातर लोग हेलो यूज करते हैं। हमें पता है जब हम फोन पर किसी से बात करते हैं, कोई हमसे फोन मिलाता है या हम किसी को फोन मिलाते हैं, द वेरी फर्स्ट वर्ड दैट वी यूज, सबसे पहले जो हम बोलते हैं वो हेलो होता है। हेलो के साथ में हाय हो सकता है ग्रीटिंग्स में। इसके अलावा हम लोग अगर किसी से मिलते हैं, जो मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं, हम लोगों के ग्रीटिंग्स डे के किस टाइम पर मिलते हैं उसके हिसाब पर भी बेस्ड हो सकते हैं। जैसे कि इट कुड बी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, या गुड नाइट। गुड नाइट के बारे में एक चीज हमेशा याद रखिए, गुड नाइट हम किसी को तब बोलते हैं जब हमें पता है कि हम शाम के वक्त में अब उस बंदे से दोबारा मिलने नहीं जा रहे हैं। अगर हम शाम को 8 बजे किसी को गुड नाइट बोलते हैं, दैट मींस वी आर एक्सपेक्टिंग नॉट टू सी देम अगेन फॉर द रेस्ट ऑफ द नाइट। अगर हम शाम को 8 बजे से किसी से अलग हो रहे हैं उस वक्त, लेकिन हमें पता है हम 2 घंटे के बाद में इस बंदे से दोबारा मिलेंगे, हम घर जा रहे हैं, परिवार है, तो हम उसको गुड इवनिंग बोलेंगे एंड देन गुड नाइट लास्ट में होता है, या गुड बाय होगा एंड देन गुड नाइट लास्ट में होगा, जब हमें पता है कि हम रात में अब इस बंदे से दोबारा मिलने नहीं जा रहे हैं। दैट इज व्हेन वी से गुड नाइट। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। ग्रीटिंग्स के बाद में अगर हमारा नेक्स्ट कोई चीज आती है, वो होती है हमारी अपॉलॉजीज। अपॉलॉजीज जहां पर कि हम कुछ अपॉलोजाइज करना चाहते हैं, हमने कुछ गलत किया है, हम किसी से माफी मांगना चाहते हैं, वहां पर हम अपॉलॉजीज देते हैं। सबसे कॉमन अपॉलॉजी हम लोगों के लिए जो हम यूज करते हैं, दैट इज सॉरी। हम इंडियंस मोस्ट ऑफ द टाइम्स में सॉरी बोलते हैं एज एन अपॉलॉजी। हाउएवर सॉरी, जो ब्रिट्स होते हैं, जो अंग्रेज हैं, सॉरी इज नॉट एन अपॉलॉजी। सॉरी इज टू एक्सप्रेस एम्पैथी। जहां किसी का कुछ पर्सनल लॉस हुआ है, वहां हम बोलते हैं आई एम सॉरी टू हियर दिस। अदरवाइज हम बोलते हैं आई अपोलोजाइज। आई अपोलोजाइज मीन्स मैं माफी मांगता हूं, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थना चाहता हूं। इसके बाद में हम पार्डन मी भी बोल सकते हैं, प्लीज मुझे माफ करिए। ये हम लोगों की कुछ कॉमन अपॉलॉजीज होती हैं। आई अपोलोजाइज इज द मोस्ट कॉमन वन, जो ब्रिट्स यूज करते हैं, जो अंग्रेज यूज करते हैं। सो ट्राई एंड यूज आई अपोलोजाइज या पार्डन मी। पार्डन मी होता है, पार्डन मी अगेन दिस इज एन अपॉलॉजी। कॉमनली पार्डन मी वहां यूज होती है जहां हम कुछ अपशब्द बोल बैठते हैं और उसके बाद में हम बोलते हैं पार्डन मी फॉर दिस।
और वहां पर अंग्रेज बोलते हैं पार्डन मी फॉर माई फ्रेंच, दैट इज अगेन दैट इज अगेन अ फ्रेज, पार्डन मी फॉर माई फ्रेंच, दैट मीन्स मैंने जो गलत बोला, मैंने जो अपशब्द बोले उसके लिए मुझे माफ करें, वो होता है पार्डन मी फॉर माई फ्रेंच। तो अभी दोस्तों हम लोगों ने सीखा कैसे हम लोग कॉमन ग्रीटिंग्स हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, कॉमन हम लोगों की अपॉलॉजीज क्या होती हैं। अब हम सीखेंगे अगर किसी को हम डायरेक्शंस देते हैं तो डायरेक्शंस कैसे दे सकते हैं। डायरेक्शंस में हम किसी से अगर हमें किसी को डायरेक्शंस दे रहे हैं, हम किसी को बता रहे हैं कि उसको कौन से डायरेक्शंस फॉलो करने हैं, उसके लिए हम बताते हैं कि यहां से सीधे जाइए, गो स्ट्रेट, या फिर टेक अ राइट फ्रॉम द टर्न अराउंड, गोल चक्कर से सीधे हाथ मुड़ जाइए, टेक अ राइट या लेफ्ट या गो स्ट्रेट फ्रॉम द राउंड अबाउट। सो दीज आर दिस इज हाउ वी गिव द डायरेक्शंस। जहां पर कि हमें बताना है मेक अ यू टर्न, दैट इज ऑल्सो कि हम अगर बता रहे हैं किसी को मेक अ यू टर्न, वहां से यू टर्न लीजिए, कहां से हम बता सकते हैं, आगे राउंड अबाउट से मेक अ यू टर्न, या आगे जाकर आप जहां जा रहे हैं क्रॉस रोड्स है, चौराहा है, वहां से मेक अ यू टर्न। सो क्रॉस रोड्स, जो चौराहे हैं उन्हें क्रॉस रोड्स बोलते हैं, और क्रॉस रोड से कौन से डायरेक्शन लेने हैं, राइट लेना है, लेफ्ट लेना है, स्ट्रेट जाना है, मेक अ यू टर्न, वो सारे आप डायरेक्शन समझा सकते हैं। प्लीज मेरा आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, दोबारा स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। जब तक आप बोलेंगे नहीं, आपको हो सकता है बहुत अच्छी इंग्लिश आती हो, आपको हो सकता है आप बुक्स पढ़ते हैं, आपका लिटरेचर इंग्लिश बहुत अच्छा है, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप मूवीज देखते हैं, आप समझ सकते हैं, आप सिटकॉम्स देखते हैं, आप टीवी सीरीज देखते हैं, आप हो सकता है आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से समझ में आती है, लेकिन फिर भी मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो झिझकते हैं इंग्लिश बोलने में, दैट इज बिकॉज दे नेवर स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, उन्होंने कभी प्रैक्टिस शुरू ही नहीं की, हेजिटेशन रह जाती है। इसीलिए स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट विद दीज स्मॉल सेंटेंसेस, प्रैक्टिस करते रहिए। आई एम श्योर, जैसे मैंने आपको गारंटी दी थी, 180 दिन के अंदर आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विद इंग्लिश 24/7। नेक्स्ट डे में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ एक नए टॉपिक के साथ मैं आऊंगा, और बहुत सारे शॉर्ट्स भी मैं इन कॉमन फ्रेजेस पर बनाता रहूंगा। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।